So in our last class we had studied for speeds. तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा हुआ है? स्पीड्स के बारे में. तो नाउ विल स्टडी अबाउट velocities. So what is velocity? So velocity is the rate of change in displacement, the rate of change in displacement per unit time is called as velocity. The rate of change in displacement per unit time is called as velocity. There are two types of velocity. One is average velocity and the other is instantaneous velocity. ठीक है, दोनों ही क्या होती है हम लोग 2 मिनट में समझेंगे अच्छे से. बाकी वेलोसिटी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. SI यूनिट इज meters per seconds. So velocity is a vector quantity. The SI unit for velocity is meters per seconds. क्लियर है क्या सबको यहां तक? पक्का? अब क्या हुआ अगर कोई पर्सन यहां से स्टार्ट किया, वो जाके यहां पे एंड किया, दो रास्ते हैं, एक वहां से कर्व्ड इसका है और एक स्ट्रेट पाथ का है. तो ये यहां से स्टार्ट किया और ये यहां जाके एंड किया, ये कर्व्ड पाथ पे, और दूसरा ऑप्शन है कि ये स्ट्रेट पाथ पे, ये यहां से यहां एंड किया. ठीक है, तो अगर ये A है और ये B है, तो A से B जाने के लिए अगर हम देखेंगे, अगर कोई ग्रीन पाथ फॉलो कर रहा है तो इस समय पे उसकी वेलोसिटी किस तरफ है? आगे. ये भी समय पे वेलोसिटी किस तरफ है? आगे. ये भी समय पे वेलोसिटी किस तरफ है? आगे. सो दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? जिस तरफ वो जा रहा है उसी तरफ, वही डायरेक्शन में उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, टू द राइट. द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टू द राइट. और वहीं पे अगर मैं ग्रीन पाथ के लिए बात करूंगा तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है. जो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट से एंड को ज्वाइन कर रही है उसका भी यही डायरेक्शन है. तो ये जो हो गया, यही डायरेक्शन मेरा डायरेक्शन हो गया किसका? एवरेज वेलोसिटी का. अभी हम क्या कर रहे हैं, किस क्या क्या समझना चाह रहे हैं? अभी हम यहाँ पे डायरेक्शन समझ रहे हैं, सिर्फ एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्या रहेंगे. तो कोई चीज यहां से यहां तक गई, तो अगर वो ग्रीन पाथ से गई तो हर समय पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? टू द राइट. और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? स्टार्ट से एंड को ज्वाइन कर दो, तो वो जो डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, दैट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी. वहीं पे यहां पे जब वो कर्व वाले ये वाले पाथ से जा रहा है, तो कभी वो इस इंस्टेंट पे जब रहेगा, कभी भी कर्व्ड पाथ में जा रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे हैं, तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो उस तरफ क्या होता है? टैंजेंट. यहां पे किसी ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा तो ये टैंजेंट, यहां पूछा तो किसी ने ये टैंजेंट. तो दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये किसका डायरेक्शन है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और अगर मुझे यही वाले पाथ के लिए एवरेज वेलोसिटी पूछा, यही कर्व्ड वाले पाथ के लिए एवरेज वेलोसिटी पूछा, तो आप मुझे बताइए अगर यहां से कोई चीज यहां तक पहुंच गई तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? ग्रीन पाथ। तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ क्या होती है? वेलोसिटी एवरेज। तो जब ये ऐसे जा रहा है तब भी यही डायरेक्शन किसकी है? एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी, चाहे वो ग्रीन पाथ से जाए चाहे वो ऑरेंज पाथ से जाए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ग्रीन पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट और ऑरेंज पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है। ऑरेंज पाथ के लिए भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? यही ग्रीन वाला डिस्प्लेसमेंट ही है ना। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब ये ऑरेंज पाथ से भी जा रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट ये ऑरेंज पाथ की लेंथ है क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लाइन जॉइनिंग द स्टार्ट टू द एंड पॉइंट। तो स्टार्ट से एंड पॉइंट को जॉइन करने वाली ये वाली लाइन। तो जब वो ऑरेंज पाथ से जा रहा है तब क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी कहां रहेगी? राइट में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पे है? हर जगह पे टेंजेंट। ये स्ट्रेट जा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? टू द राइट। एवरेज वेलोसिटी क्या है? ग्रीन वाले डायरेक्शन में। क्लियर है क्या सबको? तो दैट इज हाउ यू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ एवरेज वेलोसिटीज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। अब वहीं पे यही सेम मोशन में अगर मैं बात करूं स्टार्ट से लेके एंड तक, कर्व्ड पाथ में ही आ रहा है, बट मैं कर्व्ड पाथ में पूरे समय के लिए नहीं बात कर रहा हूं। जैसे यहां से यहां जाने के लिए कुछ तो भी टाइम लग रहा होगा। मैंने बोला यहां से शुरू किया और यहां पहुंच गया, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से शुरू करके अगर यहां पहुंच गया तो उतनी देर में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है भाई। ये वाला डिस्प्लेसमेंट कब है? जब पूरे समय तक के पूरा ट्रैवल किया, यहां से यहां तक आ गया है, तब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ग्रीन वाला। और पूरा नहीं ट्रैवल किया, आधा ही ट्रैवल, यहां तक के ट्रैवल किया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वाला। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटीज। क्लियर है क्या? अगर मान लो यहां तक नहीं पहुंचा, कल जाके किसी ने पूछा कि बेटा आपका पार्टिकल यहां से शुरू किया है बट यहां पहुंच गया है, तो क्या करेंगे? अभी यही मेरा एंड पॉइंट हो गया, तो ये क्या होगा? इधर के लिए ये भी डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटीज। क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है? जब जहां से शुरू किए जितने समय के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, उसमें स्टार्ट टाइम पे कहां पे वो पॉइंट निकाला, एंड टाइम पे कहां पहुंच गया वो पॉइंट लिया, ज्वाइन कर दिया, वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। और वही क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला है तो क्या करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करना है? टेंजेंट। जहां पे भी पूछा है, कल जाके ये रेड वाले पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी, टेंजेंट। पिंक वाले पे पूछी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इधर, टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है उस पॉइंट पे? टेंजेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन करके जो डायरेक्शन आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया।
इसके बाद इसमें दो टर्म्स और होती है, वन इज यूनिफॉर्म मोशन। So what is uniform motion? So if a body covers equal distances, so if a body covers equal distances in equal intervals of time, then its motion is said to be uniform motion. So if a body covers equal distances in equal intervals of time in same direction, क्या मतलब है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया तो पहले 2 सेकंड में अगर वो 4 मीटर या 6 मीटर 5 मीटर ट्रैवल किया है 2 सेकंड में, तो और 2 सेकंड के बाद भी वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करेगा, 5 मीटर। आप कोई भी 2 सेकंड का इंटरवल ले लो बीच का, हर 2 सेकंड में वो कितना ट्रैवल करेगा, हर 2 सेकंड का इंटरवल में कितना ट्रैवल करेगा वो 5 मीटर। कोई भी 2 सेकंड का इंटरवल ले लो, स्टार्ट से यहां तक ले लो, बीच में से और 2 सेकंड आगे ले लो, कहीं से भी 2 सेकंड ले लो, हर टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, 5 मीटर्स इन द सेम डायरेक्शन। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, द मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ये एक तरीके से क्या हो गया, दिस मींस इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मींस दैट इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, द पार्टिकल इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन मींस इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। Then we have non-uniform motion. If a body covers unequal distances in equal intervals of time, then its motion is said to be non-uniform motion. पार्टिकल ने ये यहां से स्टार्ट किया, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए, ये यहां से यहां पे 4 मीटर कवर किया 2 सेकंड में। अब अगले 2 सेकंड में देखा तो हो सकता है कि अगले 2 सेकंड में उसने 6 मीटर कवर कर लिया, वैसे ही हो सकता है उसके अगले 2 सेकंड में उसने 3 ही मीटर कवर किया हो। तो ये क्या मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो रहा है इसमें, सेम डिस्टेंसेस कवर कर रहा है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, नहीं, अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो दिस मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है सबको?
चलिए ग्रेट।